देखिए, ऊपर देखिए, रात का आसमान तारों से भरा हुआ। यह ब्रह्मांड है, विशाल और रहस्यमय। यह कहां से आया? यह कैसे बना? ये सवाल सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करते रहे ईसन। हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, चांद, तारे, सब कुछ इसी ब्रह्मांड का हिस्सा ईसन। यह इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना भी न तू कर सकते। इसकी विशालता को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक समुद्र तट पर रेत के एक कण जितना छोटा है हमारा स्थान। लेकिन हर कहानी की शुरुआत होती आइस। ब्रह्मांड की कहानी भी एक शुरुआत से होती है, एक ऐसी घटना से जो आज से अरबों साल पहले घटी थी। इस घटना को हम बिग बैंग कहते आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते आइएजन और ब्रह्मांड के जन्म और वे ऑफ अस को समझने की थेशिश करते आइसन। जरा सोचो, एक बिंदु, बहुत छोटा, बहुत गर्म, बहुत ज्यादा घना। इस बिंदु में ही समा हुआ था हमारा पूरा ब्रह्मांड। फिर लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले यह बिंदु अचानक फट गया। इसे ही हम बिग बैंग कहते आइसन। यह थे साधारण विस्फोट NTU था। यह तो अंतरिक्ष और समय की शुरुआत थी। इस विस्फोट से बहुत सारी ऊर्जा निकली और ब्रह्मांड का बहुत तेजी से विस्तार शुरू हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है। जैसे एक फूलता हुआ गुब्बारा हर तरफ फैलता है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी लगातार फैल रहा इज। बिग बैंग सिर्फ एक सिद्धांत NTU इज। वैज्ञानिकों के पास इसके बहुत सारे प्रमाण इजन। इन प्रमाणों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह रेडिएशन बिग बैंग की गर्मी का बचा हुआ हिस्सा है, जो आज भी ब्रह्मांड में मौजूद आइस। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है, लेकिन यह एक साधारण विस्फोट की तरह NTU इज। जरा सोचो कि आप एक गुब्बारे पर कुछ बिंदु बनाते आइसन और फिर उसे फुलाते ईजन। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती इज। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ आवशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही ईसन। शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था, लेकिन जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया। इस ठंडे और कम घने वातावरण में ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू कर दिया। यह पदार्थ हाइड्रोजन और टूलियम जैसे सरल तत्वों से बना था। इसी तत्व बाद में तारों, प्लैनेटों और आवशगंगाओं को बनाने के लिए ईंटों का OFM करेंगे। बिग बैंग के कुछ ही मिनटों बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हो सोफ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणुओं के नाभिक होते आयसन। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणुओं का निर्माण हुआ, जो ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व इज। कुछ टूलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम और बेरिलियम जैसे भारी तत्वों का निर्माण भी हुआ। यह प्रक्रिया, जिसे बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है, कुछ ही मिनटों तक चली। इसके बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर परमाणु NTU बना सोफ। हाइड्रोजन और टूलियम से बने इस शुरुआती ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल ने धीरे धीरे OFM करना शुरू कर दिया, जिससे गैस के विशाल बादल एक साथ आकर्षित होने लगे। तारों का जन्म स्टेलर नर्सरीज और कॉस्मिक अलॉफमी। गुरुत्वाकर्षण बल के अवफरण हाइड्रोजन और टूलियम के विशाल बादल सिकुड़ने लगे। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ते गए, उनके अवफंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता गया। जब तापमान और दबाव एक खास सीमा से अधिक हो गया, तो परमाणु एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगे। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते ईसम।
नाभिकीय संलयन से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन टूलियम में बदल जाता दिसी ऊर्जा तारों को चमकने की शक्ति देती है। तारों का जन्म ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। तारों के अंदर ही ऑफर बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे भारी तत्वों का निर्माण हुआ जो जीवन के लिए जरूरी ईंधन। औष्गंगाओं का उदय कॉस्मिक महासागर में तारों के द्वीप, तारे, औफले, नतू बने। गुरुत्वाकर्षण बल ने तारों को एक साथ खींचकर विशाल समूहों का निर्माण किया, जिन्हें हम औष्गंगाएं कहते ईसम। हमारी अपनी औष्गंगा मिल्की वे में खरबों तारे ईसम। यह एक चपटी चक्रिका के रूप में है जिसके औफंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। ब्रह्मांड में अरबों औष्गंगाएं ईसन, हर एक में खरबों तारे। ये औष्गंगाएं ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित नीतियों बोम सी सीमाइतु बी ईसम। ये समूहों और झुंडों में एक साथ जुड़ी हुई ईसन जो ब्रह्मांड को एक जाल जैसी संरचना देते ईसन। हमारा यूनिवर्सीय पता ग्रह पृथ्वी एक नजर इन। हमारा सौर मंडल जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी स्थित ईसन, मिल्की वे औष्गंगा के बाहरी किनारे पर स्थित इस। हमारा सूर्य एक साधारण तारा है जो अरबों अन्य तारों की तरह ही इस, लेकिन हमारे लिए यह जीवन का स्रोत इस। पृथ्वी हमारा घर एक छोटा सा ग्रह है जो सूर्य की ओनिक्रमा करता है। यह अमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए हमारी पृथ्वी एक छोटी सी जगह है, लेकिन यह हमारा घर है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह ब्रह्मांड में कहां स्थित है और यह कैसे एग्जिस्टेंस में केम। हमेशा बदलता ब्रह्मांड निर्माण और विनाश का एक निरंतर डांस। ब्रह्मांड स्थिर न तुम इस। यह लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। नए तारे का जन्म हो रहा है, पुराने तारे मर रहे इसम। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो यह एक विशाल विस्फोट के साथ अपने जीवन का अंत कर सकता है, जिसे सुपरनोवा कहते इसम। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक ईसम। ये विस्फोट नए तत्वों का निर्माण करते ईसन और उन्हें अंतरिक्ष में फैला देते ईसन। ये तत्व नए तारों, प्लैनेटों और शायद जीवन के निर्माण के लिए ईंटों का ओफेम करते ईसन। इस तरह ब्रह्मांड में एक निरंतर चक्र चलता रहता है, जीवन और मृत्यु का, निर्माण और विनाश ऑफ। रहस्यों का उद्घाटन, हमारे यूनिवर्सीय उत्पत्ति को समझने की क्वेस्ट। ब्रह्मांड के बारे में हम बहुत कुछ जानते आइसन, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी इस। वैज्ञानिक लगातार नई नई खोज कर रहे आइसन ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया जा सो। वे यह जानने की कोशिश कर रहे आइसन कि ब्रह्मांड कैसे एग्जिस्टेंस में आया, यह कैसे विकसित हुआ और इसका भविष्य क्या इस। वे यह भी जानना चाहते आइसन कि क्या ब्रह्मांड में हम ऑफले आइसन या केटीओ और भी जीवन मौजूद है। यह खोज हमें अपने एग्जिस्टेंस और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही है। ब्रह्मांड के विशाल योजना में हमारा स्थान। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। यह समझना मुश्किल हो सकता है कि यह कितना बड़ा है और यह कैसे ओफेम करता है, लेकिन यह जानना भी उतना ही रोमांचक है। ब्रह्मांड के बारे में सीखकर हम अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भी बहुत कुछ सीखते आइसन। हम यह सीखते आइसन कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा आइसन, लेकिन हम भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईसन।
हम सभी तारों की धूल से बने आयसिन और हम सभी इस ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा ईसिन।